श्वास ना खोए, कोई श्वास बेकार मत गवाओ। श्वास को बेकार खोना ही कूड़ा करकट भरना है, और श्वास में सुमिरन करना मेवे भरना, कीमत भरना है। और यही सबसे बड़ा व्यापार है। इससे बढ़कर व्यापार दुनिया में कोई भी नहीं। आप लोग सुनते हैं, राजा धर्मदास हुए जो कबीर के शिष्य कहलाते हैं, बहुत मेहनत के बाद कबीर की शरणागति पाए थे। 12 वर्ष संत कबीर की सेवा करने के बाद तब उन्होंने राजा धर्मदास को अपने शरण में लगाया था। वही जब कीमत समझ गए तो राजा धर्मदास कहते हैं कि हम तो सत्य नाम व्यापारी। किसके व्यापारी हैं? सत्य नाम के व्यापारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे हम तो सत्य नाम व्यापारी, 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 हम तो सत्य नाम व्यापारी। सत्य नाम का हम व्यापार करते हैं। कहते हैं कि कोई कोई ला दे कांसा पीतल, 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 कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। अरे हम तो ला दो नाम धनी को, हम तो ला दो नाम धनी को, हम तो ला दो नाम धनी को, हम तो ला दो नाम धनी। अरे पूर्ण खेप हमारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी, हम तो सत्य नाम। राजा धर्मदास कहते हैं कोई कोई ला दे कांसा पीतल, पीतल सोना चांदी हीरे मोती का व्यापार लोग कर रहे हैं, कोई कपड़े का, कोई कैसा व्यापार कर रहा है। लेकिन कहते हैं हम तो ला दो नाम धनी को। धनी माने मालिक, धनी माने मालिक, मालिक माने प्रभु। वही मालिक है, उसके इशारे पर सब चलते हैं। तो कहते हैं हम तो ला दो नाम धनी को, उस मालिक का हमने नाम रतन धन लादा है। पूर्ण खेप हमारी, पूरा हो गया है, अब दोबारा लौटने की जरूरत नहीं, व्यापार पूरा। गौर करना, कितनी बड़ी कीमत है। कबीर कहते दीपक दिया तेल भर बाती दैया घट, अब पूरा किया बिसाहुड़ा बहुर ना आओ हट। कहते कि मैंने लेन देन खत्म कर दिया है, अब इस संसार रूपी बाजार में मुझे दोबारा आना नहीं है। तो वही धर्मदास जो उनके शिष्य हैं वो कहते हैं कि हम तो ला दो नाम धनी को, हमने प्रभु के नाम की कमाई लादा, नाम की कमाई इकट्ठा किया है, नाम का धन इकट्ठा किया है। वही मेरा कहती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए, बस तू अमोलक दे मेरे सतगुरु कृपा करे पनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, और खर्च न होवे चोर न लेवे दिन दिन बरस हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर सरस जस गयो। वही कहते हैं कि हमने जो नाम का व्यापार किया है कि पूंजी न टूटे नफा चौगुना, पूंजी न टूटे नफा चौगुना, पूंजी
अच्छा व्यापार है। इसकी नाम धन की जो पूंजी है, भक्ति की जो पूंजी है, वो कभी टूटती, इसमें कभी घाटा नहीं होता, नफा चौगुना। यहाँ फायदा ही फायदा है, दुगुना नहीं, 4 गुना। कितने गुना? तो चौगुना उन्होंने ज्यादा कह दिया, ज्यादा के हिसाब से कह दिया चौगुना। कितने गुना यहाँ फायदा होता है, इसका कुछ ठिकाना नहीं। कि ऐ जग वालों, यह वह दर है जहाँ जीत ही जीत है, हार नहीं। यहाँ जीत ही जीत होती है, हार वाला नियम नहीं। एक भक्त हुए पलटू दास, संत हुए, वे कहते हैं कि मैं जो अपनी बाजी लगाता हूँ भगवान से। किससे लगाता हूँ? भगवान से। कि बाजी लाऊं राम से, और पलटू तो विधि राम, और जो हारूं तो राम की, और जो जीतूं तो राम। के बाजी लाऊं राम से। हमारी जो बाजी है किससे लगा रहा हूं? प्रभु से लगा रहा हूं। दोनों में से फायदा है। जो हारूं तो राम की। अगर मैं हार गया तो भगवान मुझे जीत लेंगे, तो हम किसके हो जाएंगे? भगवान के। तो अगर हम भगवान के हो जाए तो उसमें घाटा है कि फायदा? क्या है? फायदा। हम प्रभु के हो जाए, इससे बढ़कर कल्याण दुनिया में कुछ भी नहीं। कि बाजी लाऊं राम से, पलटू दो विधि राम, और जो हारूं तो राम की। अगर हार हो जाते हैं तो भगवान हमें जीत लेंगे, तो हम प्रभु के हो जाएंगे। और जो जीतू तो राम, अगर जीत गया तो राम हमारे हो जाएंगे, प्रभु हमारे हो जाएंगे। फिर वही बात, चाहे हम प्रभु के हो जाए, चाहे प्रभु हमारे हो जाए, दोनों एक ही बात। तो दोनों विधि से राम मेरे हो जाए। कि बाजी लाऊं राम से, और पलटू दो विधि राम, और जो हारूं तो राम की, और जो जीतूं तो राम। तो ध्यान देंगे, वही धर्मदास कहते हैं कि पूंजी ना टूटे नफा चौगुना, बनिज कियो हम भारी, और हाट जगाती रोक न सकिए, निर्भय गैल हमारी। हाट जगाती का मतलब होता है, रास्ते में जो व्यापार करने वाले जाते हैं तो तमाम जगह टैक्स लेने वाले रहते हैं, तमाम पुलिस वाले रहते हैं, कहीं चेक पोस्ट लगा रखेंगे। आपके यहाँ पॉपुलर की लकड़ियाँ जब लेकर जाते हैं लोग, तो तमाम जगह पैसे देना पड़ता है, यहाँ ये दो, वहाँ वो दो। नहीं समझते? चुंगी वाले रहेंगे, टैक्स वाले रहेंगे, लेकिन क्या कहते हैं धर्मदास? हाट जगाती रोक न सकिए, निर्भय गैल हमारी। निर्भय गैल है, कोई रास्ते में रोकने वाला मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नाम पदार्थ ही ऐसा है, सब उससे डरते। नाम पदार्थ लाद चले है धर्मदास व्यापारी। आगे कहते हैं कि मोती बूंद घटई में उपजे, मोती बूंद मोती बूंद घटई में उपजे, मोती बूंद सुकृत भरत भंडारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी, हम तो सत्य नाम व्यापारी। कहते हैं मोती बूंद घटई में उपजे। मोती कहाँ मिलता है? वैसे कहा समुद्र में। कहाँ मिलता है? समुद्र। सीप ऊपर रहती है समुद्र के, इंतजार करती है स्वाति नक्षत्र के बूंद को, खुली रहती है। वही आप कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर सीप में पड़ जाए तो मोती बनेगा। क्या बन जाएगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संगति ही गुण उपजे, और संगति ही गुण जाए,
बांस फांस और मीसरी एक भाव विकार, जिन जैसी संगति करी तिन तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र का बुध अगर केले में पड़ जाए तो कहते हैं कपूर बन जाता है, सर्प के मुंह में पड़ जाए तो विष बन जाता है, और सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाता है। तो ध्यान देना, सीप इंतजार करती है, बूंद पाई सीधे समुद्र के तलाटे पहुंच जाती है, जो भी उसकी प्रक्रिया होगी मोती। तो वास्तव में जो मोती है वो मोती रूपे मिलेगा, लेकिन भक्त के हृदय में जो मोती उत्पन्न होता है, कहा कहूँगा वस्तु का जाको मोल न तोल, उसको अनमोल है। क्या है वो? धर्मदास कहते मोती